नसों के संकुचन और खराब लाइफस्टाइल की वजह से सर्दियों में हार्ट डिसीज का रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इस मौसम में प्रदूषण बढ़ने से इन्फ्लेमेशन और इन्फ्लुएंजा जैसी सीजनल इन्फेक्शन का भी जोखिम बढ़ता रहता है। ठंड में हार्ट रेट और पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ता है, जिससे धड़कनें और तेज होती हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च में ये पाया गया कि दिल के 47.31% मरीजों की धड़कन 81 से 100 बीपीएम पाई गई। उसमें 15.19% मामलों में टैचिकार्डिया पाया गया है। सर्दी की वजह से अगर हार्ट सही तरह से काम नहीं करे तो पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित हो सकता है। इसकी वजह से पैरों और टखनों में सूजन आ सकती है। इसे एडिमा भी कहते हैं और ये हार्ट फेलियर का संकेत भी हो सकता है। सर्दी के मौसम में पसीना निकलना बेहद ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर बिना किसी वजह काम किए पसीना निकल रहा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये हार्ट डिसीज का संकेत हो सकता है। ब्लॉक आर्टरी की वजह से दिल को खून पंप करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पसीना आने लगता है। हाइपर हाइड्रोसिस के एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके शरीर की पसीने की ग्रंथियां ओवर एक्टिव हो जाती हैं, जिसके कारण आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है। बिना कोई गतिविधि किए आप पसीने से तरबतर हो जाते हैं और आपके पूरे शरीर को प्रभावित कर सकती है। या फिर शरीर के कुछ खास हिस्से जैसे हथेली, तलवा, अंडरआर्म्स और बीमारी के कारण सर्दियों के मौसम में भी आपको पसीना आ सकता है। पसीना आने के मुख्य रूप में 2 प्रकार के कारण होते हैं। नंबर 1, पसीना आने से के पीछे कोई बीमारी जिम्मेदार नहीं है, तो इसे हम प्राइमरी हाइपर हाइड्रोसिस के नाम से जानते हैं। इसमें पसीने की ग्रंथि को उत्तेजित करने वाली नसें ओवर एक्टिव हो जाती हैं और बिना जरूरत से ज्यादा पसीने निकलने लगता है। मुख्य रूप से हाथ पर और चेहरे, सर पर, अंडरआर्म्स में पसीना आना जब किसी बीमारी या बीमारी के लिए दी जाने वाली दवा के साइड इफेक्ट के तौर पर आपको पसीना आता है, तो इसे हम सेकेंडरी हाइपर हाइड्रोसिस कहते हैं। ये समस्या वयस्कों में होती है। बालों में ज्यादा पसीना आने पर हम इसको अनदेखा ना करें और सबसे पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा कुछ तरीकों से इस समस्या को कंट्रोल करने की कोशिश हम कर सकते हैं। इसके लिए आप चाहें तो दिन भर में कई बार स्नान कर सकते हैं। इससे स्किन और बैक्टीरिया में कमी आएगी और इसके साथ ही सुबह और रात को सोने से पहले एंटी-परसेंट अप्लाई जरूर करें और पसीने को समय समय पर सुखाते रहें। इसके लिए हमेशा अपने साथ एक साफ और सूखा टॉवल जरूर रखें। हमेशा हाइड्रेटेड रहें और मसालेदार भोजन से दूरी बनाए रखें।